बारिश का मौसम अपने साथ चेहरों पर मुस्कान लेकर आता है, क्योंकि मौसम सुहाना हो जाता है। किसानों को प्रतीक्षा होती है बूंदों के बरसने की। लेकिन हर साल बारिश की मौसम की शुरुआत होती है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हाहाकार, क्योंकि पहाड़ों में पहाड़ टूटने लगते हैं, जो जमीनी इलाके हैं वहां पर बाढ़ आ जाती है। इसके साथ ही शहरी बाढ़ की भी समस्या। कुदरत जब अपने रौद्र रूप में आती है तो उसके सामने हर हस्ती छोटी नजर आने लगती है। कुदरत के साथ जब छेड़छाड़ की जाती है तो वो उसको ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करती। आसमान से आफत आई तो जमीन पर लोगों का जीना दुश्वार हुआ। बड़े बड़े बजट लगाकर बनाए गए राष्ट्रीय राजमार्ग झरनों में बदल गए। जिंदगी मझधार में फंस गई। हिंदुस्तान के कई इलाके इस वक्त भयंकर बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं। बड़े बड़े वीआईपी शहर पानी में डूबे हैं। रेगिस्तानी इलाकों में शहरों में नदियां बह रही हैं। देश की राजधानी के दिल में जब पानी भरा जा रहा हो तो दूसरे शहरों की तो बात ही क्या की जाए। जैसे देश तो देश दुनिया के कई शहरों का यही हाल है। ये हांगकांग की तस्वीरें देखिए, सड़क पर लाइव झरना। ये चीन की तस्वीरें आपके सामने हैं और यह है सुपर पावर अमेरिका। आगे बढ़ने से पहले मॉनसून के नए नियम भी आपको बताते चलें। सबसे पहले तो गंगा जी अगर आपके द्वार पर आ जाएं तो भक्ति भाव से आचमन करना ना भूलें। बाहर निकल रहे हो तो अपने लिए नाव का इंतजाम जरूर कर लें, क्योंकि सड़कें तो हैं नहीं। और मंत्रियों के लिए खास दिशा निर्देश, अगर आपकी महंगी गाड़ी पानी में फंस जाए तो जनता से मदद लेना न भूलें, क्योंकि आप तो जनता की मदद करते नहीं। एक सर्वे में यह सामने आया कि भारत में लगभग 90% शहर बारिश होते ही बाढ़ और जल भराव की समस्या से जूझने लगते हैं। अब ये देखिए दिल्ली का कनॉट प्लेस। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हर तरफ पानी भर जाता है। सड़कों पर कारें तैरने लगती हैं। ठीक इसी तरह दुकानें पानी में डूब जाती हैं। जो जहां होता है लगभग वहीं फंस जाता है। लेकिन देश की राजधानी जरा सी बारिश में क्यों डूब जाती है? जिम्मेदारी किसकी? कमी कहां है? दिल्ली में इस साल एमसीडी के लिए बजट में 10,537 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। पिछले साल से 2,114 करोड़ रुपए ज्यादा। लेकिन किस लिए? क्या कनॉट प्लेस को चौपाटी बनाने के लिए? दरअसल दिल्ली की बाढ़ के कई कारण हैं। पहला, खराब ड्रेनेज सिस्टम, बिना किसी प्लानिंग के किया गया शहरी विकास और यमुना का बहाव। फिर वही दिल्ली है, फिर वही बारिश है। फिर वही नजारे हैं, फिर वही इंतजामों पर सवाल है। दिल्ली राजधानी का रुतबा तो नसीब में लेकर आई, लेकिन बदहाली, बद इंतजामी का मुकद्दर नहीं बदल सकी। सरकारी वादे, बजट, योजनाएं सब धरी की धरी रह जाती हैं
और एक बारिश दिल्ली को डूबते शहर में तब्दील कर देती है। सर ऐसे पानी भर जाता है और आने जाने में इतनी दिक्कत होती है, पूछो मत। मुझे बहन बेटियां इतने लोग हैं यहाँ पर बहुत, अभी तो फिर भी कम है, लेकिन थोड़ी देर पहले तो बहुत ज्यादा था। 1 घंटे से ना कोई ओला बुक हो रहा है, ना कोई यहाँ पे बस आ रही है, ना ऑटो बुक हो रही है, कुछ भी नहीं है। मतलब पानी तो आप देख ही रहे हो कितना है। तो मतलब 10 मिनट का रास्ता यहाँ से ओखला फेज होना है, लेकिन हमें 1-1.5 घंटे से हम यहीं फंसे हुए हैं। तो ये राजधानी में इस तरह का तो नहीं इफेक्ट कर रहे हैं हम लोग। बहुत दिक्कत हो रही है सर, अंदर घरों में पानी भर गया है। कितने घर हैं जहाँ पर अंदर? इसमें 16 कमरे, 32 घर हैं और कम से कम 100-150 लोग रहते हैं। दिल्ली का डूबता दिल कनॉट प्लेस देखिए। दुनिया भर में भारत के वैभव का गान सुनाते पार्लियामेंट के आसपास का हाल देखिए। एनसीआर से द ग्रेट कैपिटल को जोड़ने वाले आरटीओ के हिस्से में नाव चल सकती है। अकबर रोड, अक्षरधाम, वसंत कुंज, श्रीनिवासपुरी हाईवे के नीचे, अंडरपास के नीचे बस देखते जाइए और बारिश के मौसम में दिल्ली के इस अप्रत्याशित जल पर्यटन का आनंद लीजिए। लेकिन संभाल के, ये जोखिम भरा हो सकता है। छोड़िए सड़कें और गलियां, सफदरजंग अस्पताल का मंजर ही देख लीजिए। बीमारों को लोग जिस अस्पताल में लेकर आते हैं, उम्मीदें जगाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वो अस्पताल ही बारिश के पानी से तलैया बना हुआ है। परेशान लोग बीमार को देखें या ऐसे हालात में बीमार अपने तीमारदार की चिंता करें। सरकारी के नाम पे तो सरकारी ऐसा ही है, कुछ भी सुविधा कुछ भी नहीं है। अच्छा, थोड़ी सी बारिश में देखो कैसे पानी पानी से गैलरी भर रही है, चारों तरफ पानी पानी ही हो रहा है। दिल्ली में पानी भरा हुआ है, बहुत ज्यादा भरा हुआ है। सब मरीजों को दिक्कत हो रही है और बहुत ज्यादा परेशानी भी हुई है। पानी भर गया, हॉस्पिटल में तो पानी का कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पानी में को निकलना पड़ रहा। घुटनों पर पानी हो गया। हाँ जी, कितना दिक्कत का सामना करना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं सर हम लोग। हमारे साथ और भी है, पूरा परिवार है, लेकिन सब ऐसे बारिश में कागज पत्र ये देखिए सब भीज गया। बहुत यहाँ व्यवस्था नहीं है किसी भी किस्म का, हमें ना सुनवाई है, कोई डॉक्टर भी बहुत भगा रहे हैं इधर उधर। अच्छा, और हम बहुत ज्यादा परेशान है सर। बेमिसाल शान और शौकत, देश की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र और बड़े बजट वाली है दिल्ली। लेकिन बारिश का मौसम इन सारी व्यवस्थाओं की खिल्ली उड़ाकर चला जाता है। कौन है जिम्मेदार? शासन, प्रशासन या खुद मॉनसून? दिल्ली में क्यों होता है जल भराव? दिल्ली का पानी बाहर क्यों नहीं निकलता? किस पर है बारिश से दिल्ली के रखरखाव का जिम्मा? क्या सक्षम नहीं है दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम या कमी है राजनीतिक इच्छाओं में? दिल्ली का ये हाल तब है जब मॉनसून के लिए तैयारियां लगभग 6 महीने पहले से शुरू हो जाती हैं और ऐसी कई एजेंसियां हैं जिनके पास दिल्ली के रखरखाव की जिम्मेदारियां हैं। दिल्ली नगर निगम दिल्ली के क्षेत्रफल के हिसाब से 96% और आबादी के हिसाब से 98% साफ सफाई की जिम्मेदारी दिल्ली नगर निगम की है। 60 फीट से कम चौड़ी सड़कों की नालियों में पानी न रुके, इसका जिम्मा भी इसी के पास है। अब अगर कॉलोनियों और गलियों में पानी रुक रहा है, जो सीधे तौर पर नगर निगम की लापरवाही मानी जा सकती है। एमसीडी का कुल बजट 17,000 करोड़ रुपए है, जिसमें इस साल 36 करोड़ रुपए नालियों की सफाई के लिए थे, लेकिन मानसून आने तक 1/4 नालियां भी साफ नहीं हुई। लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी बड़े नालों की सफाई का जिम्मा इसके पास होता है। ये एजेंसी दिल्ली की सभी इंपॉर्टेंट सड़कों की सफाई के लिए जिम्मेदार है, जिसमें आईटीओ हो, रिंग रोड हो या मिंटो रोड। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की कोशिश रही कि इस बार जल भराव न हो, लेकिन तस्वीरें सामने हैं। दिल्ली जल बोर्ड
दिल्ली के सभी सीवरों की सफाई की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास है। मुख्यमंत्री बनते ही रेखा गुप्ता ने 450 करोड़ रुपए का बजट दिया, फिर भी सीवर से पानी ओवरफ्लो कई जगहों पर रुका नहीं। 2014 की तत्कालीन सरकार ने मास्टर प्लान बनाया था, लेकिन वो भी जमीन पर नहीं उतरा। इसी तरह सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, एनडीएमसी, डीडीए की भी अलग अलग भूमिकाएं हैं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं होती हैं और हर साल दिल्ली मुसीबतों के पानी में डूब जाती है। एक सबसे बड़ी वजह यह है कि दिल्ली सबसे तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रही है। दिल्ली सरकार के आर्थिक सर्वे के अनुसार 1991 से 2011 के बीच 20 साल में राजधानी में शहरीकरण का दायरा दोगुना हो गया। 1991 में दिल्ली में शहरी इलाका 685 वर्ग किलोमीटर था, जो 2011 में बढ़कर 1113 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हो गया। 1912 में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। दिल्ली को राजधानी के तौर पर तैयार करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटियंस को दी गई। उन्हें पता था यमुना हर साल बाढ़ का कारण बनेगी, लेकिन जॉर्ज पंचम की खुशी के लिए वो इसे छुपा गए। दिल्ली का पहला मास्टर प्लान 1962 में तैयार किया गया था। उस प्लान में यमुना नदी को खाली जमीन बताया गया था। यमुना नदी के आसपास के 100 वर्ग किलोमीटर इलाके को जोन 0 घोषित किया गया है। इसका मतलब यह है कि 100 वर्ग किलोमीटर इलाके में कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन कई कॉलोनियां यहां बस चुकी हैं। 2041 के मास्टर प्लान में यमुना के फ्लड प्लेन को कम करने का प्रस्ताव है। फ्लड प्लेन नदी के आसपास की जमीन होती है। अभी 10,000 हेक्टेयर जमीन फ्लड प्लेन है, लेकिन 2041 के मास्टर प्लान में 6,400 हेक्टेयर जमीन को ही फ्लड प्लेन घोषित करने की सिफारिश की गई है। यानी बाकी जमीन विकसित की जाएगी, जिससे विकराल बाढ़ का खतरा आने वाले समय में बढ़ेगा। आखिरी बार 1976 में दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम प्लान तैयार हुआ था। तब दिल्ली की आबादी 40 लाख के आसपास थी, लेकिन अब 3 करोड़ से ज्यादा लोग राजधानी में रहते हैं। 1976 में जो ड्रेनेज सिस्टम तैयार किया गया था, वो 24 घंटे में 50 मिलीमीटर की बारिश को ही झेल सकता है, लेकिन आज के समय में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश तो घंटे भर में हो जा रही है। दिल्ली को दरअसल पूरी ओवरहॉलिंग की जरूरत है। छोटे छोटे प्रयास नाकाफी साबित होते हैं और दिल्ली हर मॉनसून बदहाली के आंसू रोती रह जाती है। दिल्ली जैसा ही हाल गुरुग्राम का है। गुरुग्राम को इंडस्ट्रियल सिटी कहा जाता है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां यहां पर मौजूद हैं। लोग बेशुमार पैसा लगाकर महंगे महंगे घर लेते हैं, लेकिन एक बरसात आते ही सच्चाई सामने आ जाती है। सरकारें दावे करती हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली के बगल में मौजूद भारत के सबसे बड़े शहरों में से एक गुरुग्राम की कहानी किसी गांव जैसी हो जाती है। गुरुग्राम यानी वो शहर जो तरक्की में आसमान की ऊंचाइयों के ख्वाब दिखाता है, लेकिन बारिश की हल्की सी मार में बदहाली के आंसू रोता है। इस शहर ने बुलंद इमारतों की खिड़कियों से आसमान की आंख में आंख डालकर बात करना तो सिखाया, लेकिन मॉनसून की बारिश में ग्राउंड फ्लोर से कैसे सड़कों पर पहुंचे ये बताना भूल गया। ये हाल है हिंदुस्तान के सबसे अमीर समझे जाने वाले शहर का। डिज्नीलैंड के सपने, 100 करोड़ के घर, 50-50 करोड़ की गाड़ियां और परी कथा से सुंदर दिखते कॉर्पोरेट ऑफिसेस सब है गुड़गांव में। लेकिन जब बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो यही शहर सड़कों पर स्विमिंग पूल दिखाता है। कई बार नदियों के शहर वेनिस का भ्रम कराता है। क्या हुआ है गुरुग्राम को? भारी जाम से निजात नहीं, गड्ढों की गहराइयां इतनी कि पाताल के दर्शन करा दी, और बारिश में ये हाल कि जैसे कोई मानव सभ्यता डूबने की कगार पर हो। कोई कुछ करता क्यों नहीं? अंतर्राष्ट्रीय मानकों के ऊपर ले जाने का काम हम कर रहे हैं। गति से हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं। बरसात के समय के अंदर जब भारी बरसात आ जाती है,
अब अमेरिका तो ये कह रहा, कहा जी मैं सबसे पावरफुल वो हूँ देश, कि वहाँ बरसात पड़ी है, कैलिफोर्निया सिटी मकान तक बह गए। तो जब वो इतना बरसात आती है तो उसके आगे कोई प्रकृति के आगे नहीं कोई ठहर सकता। तो हमें भी उस बात को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जब ज़्यादा बरसात आ गई तो ज़्यादा बरसात तो नुकसानदेही तो होगी, परंतु व्यवस्था हम ठीक करें। इसी हफ्ते कम से कम 8 से 9 लोगों की जान ये अत्याधुनिक कहा जाने वाला शहर बारिश में ले चुका है, और कितने कतार में है कोई नहीं जानता, क्योंकि जो हाल हैं वो सुधरते दिख नहीं रहे। क्या इस शहर के विकास के वक्त किसी ने इस पर गौर नहीं किया कि पानी कहां से आएगा, कहां से जाएगा? जंगल, जलाशय, घाट सब के सब आधुनिकता की भेंट चढ़ते गए और बनता गया कंक्रीट के एक विशाल जंगल जैसा शहर। जहां सब कुछ पैसे से तय होता है, लेकिन कुदरत बता रही है कि उससे बढ़कर कोई नहीं। इन आंकड़ों पर गौर करिए और सोचिए कि कौन है इस तथाकथित मिलेनियम सिटी की ऐसी तबाही की पटकथा लिखने वाला। डिस्ट्रिक्ट एडमिन रिपोर्ट 2018 बताती है 1956 में यहाँ 640 जल स्रोत थे। 2018 तक ये घटकर 251 रह गए। सेक्टर 68 से 80 तक कई इलाकों में ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। सेक्टर 81 से 112 तक केवल 60 से 70% एरिया में पानी की निकासी की व्यवस्था है। निर्माण सामग्री और अतिक्रमण नालियों को रोक देते हैं, और जो भी ड्रेनेज लाइनें हैं उनमें भारी बारिश का बोझ झेल पाने की क्षमता है ही नहीं। हर डेवलपर अपनी दुनिया गुरुग्राम में अपने ढंग से बसाता रहा और बसता रहा शीशे से चमकता बेतरतीब शहर, जहां पैसा और रसूख तो था, लेकिन पुख्ता और बेहतर ड्रेनेज सिस्टम जैसी बारीक जरूरतें नदारद। नगर निगम गुरुग्राम यानी एमसीजी ने सफाई पर बजट 2021-22 में 299 करोड़ से बढ़ाकर 570 करोड़ किया, लेकिन 2024-25 में इसे घटाकर 325 करोड़ कर दिया। 4 साल में कुल 1795 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन जमीन पर इसका असर दिखा नहीं। बीते कुछ समय में कई सेक्टर्स में नए ड्रेनेज सिस्टम पर काम चल रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का भी प्लान है, लेकिन तब तक मिलेनियम शहर के वादों और जमीनी सच्चाई को देखिए।